यह कहानी पुराने समय की है। एक नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर एक दो सिर वाला पक्षी रहा करता था। इस अजीबोगरीब पक्षी के दो सिर थे, लेकिन शरीर एक ही था। एक दिन जब वो पक्षी इधर उधर घूम रहे थे, तो उनमें से एक सिर ने सेब के आकार का एक फल पेड़ के नीचे पड़ा देखा। उस फल को पहला सिर खाने लगा और दूसरे सिर से कहा, ये फल बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा फल पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा फल पहली बार खा रहा हूँ। तभी दूसरा सिर वाला कहता है, इस फल का कुछ हिस्सा मुझे भी दो। मैं भी इसे चखना चाहता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। नहीं, मैं ये फल तुम्हें खाने नहीं दूंगा। इस फल को पहले मैंने देखा है, इसलिए इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। वैसे भी तुम खाओ या मैं खाऊं, हमारे ही पेट में न जा रहा है। यह सुनकर दूसरा वाला पक्षी उदास हो गया। पहले सिर द्वारा दिखाई गई स्वार्थ की भावना उसके दिल में चुभ गई और उसने पहले सिर को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन दूसरे सिर वाले पक्षी को एक फल मिलता है। तभी पहला सिर वाला दूसरे सिर वाले से कहता है, रुक जाओ, इस फल को तुम मत खाओ। ये फल जहरीला फल है। इस फल को पहले मैंने देखा है, इसलिए इसे खाने का मेरा पूरा हक है। तुम मुझे बीच में मत रोको। इतना कहते हुए दूसरे सिर ने उस जहरीली फल को खा लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों सिर वाले पक्षी की मृत्यु हो जाती है। तो इसे देखकर हमें यह सीख मिलती है कि आपस में कभी भी बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। ये आपके लिए ही हानिकारक हो सकती है। सोहनपुर जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम था मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया की सबसे सुंदर चीज उसकी बाल थी, जो बहुत घने, काले और सुंदर थे। लेकिन मीनू चिड़िया को अपने आप में बहुत घमंड था। वो अपनी बालों की खूबसूरती पर बहुत घमंड खाती थी। घमंड के कारण वो किसी से बात भी नहीं करती थी। अगर कोई उसकी बाल की तारीफ करता तो मीनू चिड़िया को लगता कहीं उसके बालों को नज़र ना लग जाए, इसलिए वो सबसे दूर रहती थी। यहाँ तक कि मीनू चिड़िया के बाल गंदे ना हो जाए, इसलिए वो कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। एक दिन मीनू चिड़िया तालाब के पास पानी पी रही थी। तभी वहाँ पर जंगल के राजा भी आए हुए थे। उनकी नज़र मीनू चिड़िया पर पड़ती है। वो मीनू चिड़िया को देखते हैं और उसके खूबसूरत बाल को भी देखते हैं। मीनू चिड़िया के बाल देखकर राजा को मीनू चिड़िया पसंद आ जाती है और राजा मीनू चिड़िया के घर शादी का प्रस्ताव भेजते हैं। मीनू चिड़िया के माता पिता गरीब थे। वो राजा के शादी का प्रस्ताव को अपना सौभाग्य समझकर उसे तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। मीनू चिड़िया को अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद था। जब भी मीनू चिड़िया की बालों की कोई तारीफ करता तो वो यही कहती, मेरे बाल बहुत खराब हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मेरे बाल घने भी नहीं हैं और झड़ रहे हैं। मेरे रूखे सूखे बाल एकदम झाड़ू के जैसे लगते हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन मीनू चिड़िया को पता चलता है कि हिमालय के पर्वत से
एक बहुत ज्ञानी वैद्य आई हुई हैं और वो सबको तरह तरह की दवाइयाँ जड़ी बूटी दे रही हैं। तभी मीनू चिड़िया सोचती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ऐसा ही चाहती थी। क्यों ना मैं भी एक बार वहाँ जाकर अपनी बालों को और सुंदर बनाने की कोई दवाइयाँ ले लूँ, जिससे कि मेरे बाल और भी सुंदर बन जाएंगे और मैं और भी खूबसूरत दिखने लगूंगी। मीनू चिड़िया जंगल में आई हुई वैद्य जी के पास जाती है और कहती है, वैद्य जी, मेरा नाम मीनू है। मैं अपने बाल से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे बाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं और सारे बाल झड़ते जा रहे हैं। मैं अपने रूखे सूखे झाड़ू जैसे बाल से बहुत परेशान हो गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरे ये रूखे सूखे बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। वैद्य जी मीनू चिड़िया के बाल को देखती है और अपने मन में सोचती है, इतनी सुंदर बाल होते हुए भी ये मुझे कह रही है मेरे बाल सुंदर नहीं है। इसका मतलब ये बहुत घमंडी चिड़िया है और सिर्फ अपने बालों की तारीफ सुनना चाहती है। इससे वैद्य जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दवाइयाँ दे देती हूँ। तुम जैसे बाल चाहती हो तुम्हारे बाल वैसे ही हो जाएंगे और कभी नहीं बदलेंगे। लो, इसे तुम ले लो और इसे अपने बालों में रोज़ लगाना। और फिर मीनू चिड़िया उस दवाई को रोज़ अपने बालों में लगाने लगी और इसी तरह एक हफ्ते बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया के पूरे बाल झड़ जाते हैं। मीनू चिड़िया बिना बाल के हो जाती है। जिस बाल पर वो घमंड कर रही थी वो बाल ही ख़त्म हो जाते हैं। अब मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो गई। अब वो वैद्य भी वहाँ पर नहीं रही, वो कहीं और जा चुकी थी। मीनू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीनू चिड़िया की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। अब वो परेशान हो गई कि कहीं राजकुमार से मीनू चिड़िया की शादी टूट ना जाए, क्योंकि राजकुमार को मीनू चिड़िया के बाल बहुत ही पसंद है। राजकुमार से मीनू चिड़िया की शादी टूट ना जाए, इसलिए मीनू चिड़िया अपने सिर पर खूबसूरत नकली बाल लगा लेती है और राजा से शादी कर लेती है। एक दिन मीनू चिड़िया राजकुमार के साथ जंगल में घूमने आई थी। तभी वहाँ पर जोर से हवा का झोंका आता है और मीनू चिड़िया के बाल को उड़ा ले जाता है। राजकुमार ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम जो मेरी मीनू की जगह पर आ गई हो? चली जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। फिर मीनू चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी मीनू चिड़िया को रास्ते में वही वैद्य जी मिलती हैं जो मीनू चिड़िया को दवाइयाँ दी थी। मीनू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही वैद्य जी के पास जाती है और रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए वैद्य जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अपने बालों पर घमंड नहीं करना चाहिए था। मीनू चिड़िया, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम उसके लिए अपने आप पर पछतावा कर रही हो, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे और तुम फिर से पहले की तरह दिखने लगोगी। और फिर ऐसा ही होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, मीनू चिड़िया के बाल वापस आ जाते हैं और फिर मीनू चिड़िया अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और जो है हमारे पास
हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह आगे की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।